हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन से, यानी कि अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं किचन में जा रही थी लंच हम लोग के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं उससे पहले शिवाय को एक टॉय दे के और उसे उसमें इंगेज करके और तभी किचन में जाऊँगी। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि उठते के साथ हम लोग सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट कर ले रहे हैं, और मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने का ना बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रही हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा जो रेडीमेड नाश्ता होता है, सीरियल होता है, दूध और कॉर्नफ्लेक्स, दूध और मूसली, दूध और ओट्स, तो वो सब खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम लोग अभी मॉर्निंग। और दिन से फिर मैं कुकिंग करती हूँ, जैसे लंच प्रिपेयर करना और या फिर रात में डिनर प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे ना मेरे पास बचे हुए दाल और चावल हैं कल के, तो बस अभी इनको मैं दूंगी तड़का। तो थोड़ा डिफरेंट वे से आज मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल को तड़का दूँ और जो राइस है उसको बनाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो भी ज़रूरत है मुझे दाल तड़का के लिए, तो मैं वो प्रिपेयर करके रख ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने चॉप कर लिया है गार्लिक, फिर मैं अनियन को चॉप कर ली हूँ। इसके बाद मुझे टमाटर लगेंगे, तो वो भी चॉप कर ले रही हूँ। और लास्ट में जाएगा धनिया पत्ता, तो अभी उसको भी चॉप कर लूँगी। और गाइस, जितना कुकिंग में टाइम नहीं लगता है उसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका क्या व्यू है। तो अभी मैंने कढ़ाई को रखा था फ्लेम पे गर्म होने के लिए, और कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने ऐड किया घी। घी के गर्म होते ही उसमें मैंने डाला हींग और जीरा का फ़ोरन, और जैसे ही जीरा स्प्लटर कर गया तो उसमें मैं दे रही हूँ लहसुन। तो लहसुन को थोड़ा गोल्डन करना है, और उसके बाद जाएगा इसमें प्याज। प्याज को तब तक भूनूंगी जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो अभी मैंने प्याज में ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर और फिर से भून रही हूँ। और इन द मीन वाइल ना सुबह के जो भी बर्तन थे तो वो मैं सोची कि जब तक वो दाल को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक उन्हें भी धो लूँ। तो एक बार प्याज जैसे ही भून गया तो उसमें मैंने डाला है टमाटर, और अभी दे रही हूँ एक अच्छा सा क्विक स्टर। फिर मैं बर्तनों में लग रही हूँ। तो आजकल ना ऐसे ही मल्टीटास्किंग काम होता है किचन में। और टोमेटोज़ के ऐड करते ही मैंने एडजस्ट कर दिया है सॉल्ट, और दे रही हूँ मसालों में एक अच्छा सा क्विक स्टर, और फिर लग गई हूँ बर्तन में। और एक बार टमाटर गल जाए तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी पके हुए दाल, और एडजस्ट कर दूंगी इसी टाइम पे पानी। और एक अच्छा सा स्टर देके इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। पाँच से 7 मिनट दाल जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, और दाल में दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और कवर करके 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो मेरा दाल जब तक बन रहा है मैं दूसरी तरफ अपने चावल की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मेरे पास कुछ कॉलीफ्लावर्स थे, फूल गोभी, और मेरे पास थे ब्रोकली।
तो मैं सोची कि ब्रोकली और फूल गोभी को मिक्स करके फ्राइड राइस बना लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फूल गोभी और ब्रोकली को पीसेस में काट लिए हैं। मैंने कढ़ाई को धो के और फिर से फ्लेम पे रखा है गर्म होने के लिए, और इसमें ऐड करूँगी मैं घी। और इन द मीनवाइल मैं जो भी इसमें और लगने वाला है इंग्रेडिएंट उसकी तैयारी कर लूँगी। तो एक बार घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड की हूँ हींग और गोटा जीरा। गोटा जीरा के तड़तड़ाते ही मैं इसमें चॉप किए हुए अनियंस ऐड कर दूँगी। और दे रही हूँ एक अच्छा सा मिक्स। तो प्याज को मैं तब तक भून रही हूँ जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाए। और एक बार जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया तो मैंने उसमें ऐड किया है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। और फूल गोभी को ना मैंने 5 मिनट के लिए बिल्कुल हॉट वाटर में डिप करके रखा हुआ था, ब्रोकली को भी और फूल गोभी को भी। और बस उसे मैं गर्म पानी से निकाल के 5 मिनट के बाद और प्याज में ऐड की हूँ और दे रही हूँ एक अच्छा सा स्टर। इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ मसाला मैजिक, और उसके 2 पैकेट मैंने ऐड किया है और फिर से दे रही हूँ एक अच्छा सा स्टर सब्ज़ी में। तो इसको अराउंड मैं भूंजूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। और अभी इस स्टेज पे मैंने कवर कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे उसे छोड़ दी हूँ। और इन द मीनवाइल मैं कुछ सैलड्स काट ले रही हूँ हम लोगों के लिए। अभी कवर हटा के एक स्टर दे रही हूँ सब्ज़ी में। और अभी इसी स्टेज पे ना चेक भी कर लेंगे जो फूल गोभी और ब्रोकली मैंने ऐड किया है वो गले हैं या नहीं। तो थोड़ा सा और कुक होना था, इसलिए मैंने कवर लगा के और फिर से इसे 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया है। तो मुझे जैसे ही लगा कि ब्रोकली और फूल गोभी कुक हो चुके हैं तो मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दी हूँ कुक किए हुए चावल। और यहाँ पे थोड़ा सा रायता प्रिपेयर कर ले रही हूँ हम लोगों के लिए। मैंने दही में ऐड किया है बूंदिया और थोड़ा सा काला नमक, और बस रायता बन के तैयार है। और मेरा जो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस है वो भी बन के रेडी हो गया है। तो मैं हम लोगों के लिए अभी सर्व कर रही हूँ। और एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बना था ये फ्राइड राइस। और बस अभी हम लोग के लिए खाना मैं सर्व करने लगी हूँ। आजकल ये सब टाइम ना बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग तीनों। जब भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी खाते पीते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हम तीनों एक साथ बैठ के ही खाएं।
और आजकल ना शिवाय कुछ इसी तरह से खेल में रहता है और इसी तरह का मूड उसका स्टार्ट रहता है। एक्चुअली अभी मैं उसे बाहर लेके जा नहीं रही हूँ घर से, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है और इसी तरह से उसको किसी किसी चीज़ में मैं इंगेज करके रखी रहती हूँ। एक चीज़ है कि अगर मैं घर में उसे खिला रही हूँ तो मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ कि वो उसे कहीं चोट ना लगे। तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे अगर घर पे हैं खेल रहे हैं तो उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और इसी दिन मैं डिनर जब प्रिपेयर करने लगी थी तो अनाउंसमेंट हुआ था कल से पूरा लॉकडाउन हो रहा है तो 21 दिनों के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी पैनिक सिचुएशन में आ गई थी क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल के नाम पे कुछ भी नहीं था, इवन प्याज और आलू तक नहीं था और दूध भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि शिवाय दूध पीता है तो वो भी बहुत एक इसेंशियल आइटम था मेरे लिए। तो मैं फोर्स की अपने हस्बैंड को, ज़बरदस्ती की आप चलिए, और हम बाहर निकले। बट जहाँ भी हम गए इतनी भीड़ हमें मिली कि हम खाली ही हाथ वापस आए घर, हम कुछ भी नहीं लिए। फिर हम बहुत लोगों से डिस्कस किए इस चीज़ के बारे में, तो इतना तो सेटिस्फैक्शन था कि जो इसेंशियल चीज़ है वो मिलेगा, तो इसलिए फिर हम निश्चिंत थे। तो बस यहीं एंड कर रही हूँ आज का मैं अपना ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपने रखिएगा ध्यान। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।